वेलकम गाइस टू द टॉप 150 डीएसए कोडिंग क्वेश्चंस बेस्ट फॉर प्लेसमेंट इन टॉप कंपनीज। इसमें हम पहुंच चुके हैं 57 क्वेश्चन पे, दैट इज फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वाई लिंक लिस्ट। मीडियम प्रॉब्लम है। सो इन दिस वी आर गिवन द हेड्स ऑफ टू सिंगली लिंक लिस्ट, हेड ए हेड बी। वी नीड टू रिटर्न द नोड एट विच द टू लिस्ट इंटरसेक्ट। सो एग्जाम्पल दिया गया है कुछ ऐसा। ये ए लिंक लिस्ट है जिसमें दिए गए A1 से स्टार्ट है, देन A2, then C1, C2 and C3, राइट। एंड बी लिंक लिस्ट है जिसमें हम B1 से स्टार्ट कर रहे हैं, देन B2, B3, देन द C1, C2, C3। सो बेसिकली लिंक लिस्ट 1 में ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये नोड्स हैं, 2 में ये है, ठीक है। सो हमें रिटर्न करना है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि है इस केस में C1, ठीक है। सो इसमें कितनी नोड्स हैं लिंक लिस्ट 1 में? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, इसमें 6, ठीक है। बेसिकली हमारे पास दो केस होंगे, एक तो केस जिसमें लेंथ डिफरेंट हो, एक जिसमें सेम हो, जैसे कि A1, A2, C1 एंड C2, ठीक है। B1, B2, C1, C2, ठीक है। इस केस में हमारी लेंथ सेम है। सो हम सिंपली इसको ट्रेवर्स करेंगे। मान लो पॉइंटर 1 हम यूज़ कर रहे हैं लिंक लिस्ट 1 के लिए, पॉइंटर 2 लिंक लिस्ट 2 के लिए। सो जिस भी पॉइंट पे P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा, दैट इज दिस पॉइंट, है ना। वी कैन रिटर्न दैट पॉइंट, राइट। उस पॉइंट पे हमारा वो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। अब इस केस में कैसे करेंगे, देखो आइडिया। अब हम ये कर सकते हैं, दोनों की लेंथ कैलकुलेट कर लें, राइट। जिसका भी बड़ा हो उसमें इन दोनों का डिफरेंस हम ट्रेवर्स कर लें ऑलरेडी। मान लो जैसे ये 5 है, ये 6 हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद ये बड़ा है ना इससे। सो इनका डिफरेंस होगा 6 - 5 जो कि है 1। तो B को हम ट्रेवर्स कर देंगे 1 टाइम्स, तो B आ जाएगा यहाँ B2 पे, राइट। अब इसके बाद दोनों की लेंथ सेम है ना। सो दोनों को ट्रेवर्स करेंगे, जिस भी पॉइंट पे सेम आ जाएगा, we can say that's our intersecting point, right? So क्या होगा लॉजिक? बेसिकली A1, A2, C1, C2, C3, राइट। B1, B2, B3, देन C1, C2, C3, ठीक है। मान लो हमने एक लिया पॉइंटर 1 ले लिया इसके लिए, दैट इज इक्वल टू हेड A, ठीक है। पॉइंटर 2 ले लिया हेड B। ट्रेवर्स कर लेंगे दोनों को जब तक नल नहीं होता, ठीक है। वाइल लूप लगा देंगे, वाइल लूप जब तक P1 नॉट इक्वल टू नल, एक ये चला देंगे वाइल लूप। इसमें मान लो n++ कर देंगे, n इज़ द साइज फॉर, n इज़ द साइज, ठीक है। n हम साइज ले रहे हैं हेड 1 के लिए, और m ले लेंगे हेड 2 के लिए, ठीक है। P1 इक्वल टू P1 डॉट नेक्स्ट, ऐसे ही करके हम P2 का निकाल लेंगे, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और देख लेंगे कौन बड़ा है, ठीक है। F, अब मान लो डिफरेंस निकाल लिया हमने, x इज़ द डिफरेंस। अब देख लेंगे F n इज बिगर देन m, देन इसको ट्रेवर्स कर देंगे, ठीक है। हेड 1 को कितने टाइम्स? 4 लूप लगा देंगे, एंड i इक्वल टू 0, i लेस देन x टाइम्स, ठीक है। i++, ये चला देंगे, और यहाँ से P1 को दोबारा हम हेड A ले लेंगे, P2 को हेड B, और P1 को चला देंगे, ठीक है। P1 इक्वल टू P1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। एल्स P2 को चला देंगे, ये सेम 4 लूप लगा देंगे यहाँ, ठीक है। अब इस केस में हमारा P2 था तो P2 आ जाएगा यहाँ, राइट। डिफरेंस 1 था तो 1 ट्रेवर्स करके यहाँ जाएगा। अब इसके बाद दोनों सेम लेंथ के हैं, जिस भी पॉइंट पे P1 इक्वल टू P2 होगा, दैट्स आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं है तो नल आ जाएगा लास्ट में, तो रिटर्न नल कर देंगे, ठीक है। मान लो A1, उसके बाद A2, A3, A4, ठीक है।
B1, B2, B3 एंड B4। ठीक है, इस केस में लास्ट में नल पहुंच जाएगा, ये दोनों की लेंथ सेम है, नल पहुंच जाएगा, रिटर्न कर देंगे नल। अगर लेंथ सेम ना हुई उसमें हम सेम ये लेंथ फाइंड करके उसमें भी एक्चुअली नल पे ही पॉइंट करेगा, है ना, बिकॉज कोई नोड सेम नहीं होगी। ठीक है, सो जो नल होगा उस पर ही पॉइंट करेगा, ए इक्वल टू बी, सो वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब ये था एक वे। अब सेकंड वे क्या है? सेकंड वे इज यूजिंग टू पॉइंटर्स। कैसे? अब मान लो जैसे एक पॉइंटर हमने चलाया यहाँ से, दैट इज P1, यहाँ से चलाया, P2 यहाँ से चलाया। ठीक है, अब ये चलते चलते चलता लास्ट में पहुँच गया नल पे। ठीक है, नल पे पहुँच गया। अब जब ये नल पे पहुँचा, P2 कहाँ पहुँचेगा? P2 पहुँचेगा यहाँ, राइट। P2 पहुँचेगा यहाँ। अब ये जब नल पहुँचेगा इसको हम दे देंगे वैल्यू P1 इक्वल टू हेड B, सेकेंड लिस्ट पे दे देंगे इसको। ठीक है, अभी ये हेड A को पॉइंट कर रहा था, राइट। स्टार्ट हमने हेड A से किया था। जब ये नल पे पहुंच जाएगा हम दे देंगे हेड 2 को, इसको दे देंगे। ठीक है, क्यों अभी बताता हूँ। और जब P2 नल पहुंच जाएगा, इसके बाद P2 यहाँ नल पहुंच जाएगा, राइट, यहाँ इसको हम दे देंगे हेड A, P2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा जब ये ट्रेवर्स करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। कैसे अभी बताते हैं। सो एग्जांपल दोबारा लिख देता हूँ, A1, A2, देन C1, C2, C3, राइट, B1, B2, B3, देन C1। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारा। मैंने कहा था P1 हमने यहाँ से स्टार्ट किया, P1 इक्वल टू हेड ऑफ A, है ना। P2 यहाँ से स्टार्ट किया, P2 इक्वल टू हेड ऑफ B। अब जब ये नल पहुँच जाएगा ट्रेवर्स करते करते, तो इसको हम री इनिशियलाइज कर देंगे हेड B के इक्वल, यहाँ दे देंगे हम। ठीक है, P1 अब आ जाएगा यहाँ, इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, हेड B को। और जब P2 पहुँच जाएगा नल, तो उसको री इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ हेड A के ऊपर। अब इसके बाद दोनों पॉइंट करेंगे, हमारा मीट कर जाएंगे C1 पे। कैसे? ये देखो, इसकी लेंथ कितनी है ए लिंक लिस्ट की? 1 2 3 4 5, राइट। इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6, राइट। और जो इंटरसेक्शन से पहले नोड्स हैं उसकी कितनी है लेंथ? कितनी नोड्स है बेसिकली? यहाँ 2 है, यहाँ है 3, है ना। सो देखो, P1 हम बेसिकली कितनी बारी चला रहे हैं इस केस में? पहले 5 टाइम्स चलेगा P1, 5 टाइम्स, देन C1 तक कितना चलेगा? B को हेड B इनिशियलाइज कर देंगे ना, तो 1 2 3 प्लस 3, राइट। ये चला 8 टाइम्स, है ना। और P2 ये पहले 6 टाइम्स चला, राइट, 6 प्लस देन 2 टाइम्स हेड A का, जो कि 8 है। सो दोनों सेम है, राइट। सो वही हमने बोला। ठीक है, बेसिकली लॉजिक हमने ये लगाया, दोनों की लेंथ हमने सेम कर दी, हेड 1 सेम नहीं, ऐड कर दी हेड 1 हेड 2, और P1 P2 को चला दिया उसके हिसाब से। ठीक है, पहले हेड 1 में दे दिया, दैट इज हेड 1 के 5 एलिमेंट्स कर देगा वो, है ना। देन हेड 2 में दे दिया हेड 2 के 6 एलिमेंट्स, तो बेसिकली 5 प्लस 6 11। सो दोनों P1 और P2 मैक्सिमम टाइम्स हमारे 11 ही चल सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम होंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब इसका कोड लिखता हूँ मैं। सो पहले हम चेक कर लेंगे कंडीशंस, जैसे कि हेड A हमारा अगर हुआ नल,
या फिर हेड बी हमारा होगा नल। हेड बी दैट मीन्स कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, इक्वल टू नल, वी विल रिटर्न नल, राइट। ठीक है, इफ कंडीशन डाल दी। उसके बाद लिस्ट नोड ले लेंगे temp1 फॉर हेड ए, लिस्ट नोड temp2 फॉर हेड बी, राइट। ठीक है, अब वाइल लूप चलाएंगे। 2 पॉइंटर्स ले लिया हमने। वाइल temp1 नॉट इक्वल टू temp2, ठीक है, तब तक चलाएंगे हम, ठीक है, जब तक हमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता। सो temp1 इक्वल टू temp1 डॉट नेक्स्ट, temp2 इक्वल टू temp2 डॉट नेक्स्ट, राइट। ये कर दिया। उसके बाद अगर ये सेम होते हैं दैट इज temp1 इक्वल टू temp2, इन दिस केस वी विल रिटर्न कोई भी नोड रिटर्न कर दो, temp1 temp2, ठीक है, दोनों सेम ही है। temp1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब चेक कर लेंगे नल वाली कंडीशन, दैट इज temp1 इक्वल टू नल है। सो इसमें क्या करना था हमने, temp1 इक्वल टू हेड बी, राइट। हेड बी में री इनिशियलाइज कर देंगे, और temp सेम विद temp2 अगर नल हुआ, सो temp2 इक्वल टू हेड ए, राइट। बस दैट्स इट। अदरवाइज कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिला, सो रिटर्न कर देंगे temp1 ही। बेसिकली temp1 अगर कोई नहीं हुआ तो नल को ही पॉइंट करेगा, राइट। ठीक है, सो दिस इज द कोड, सिंपल है। अब देखो ये कंडीशंस तुम 1 2 temp1 temp2 और ये इफ कंडीशंस, ये तुम टर्नरी ऑपरेटर में भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों में देखो तुम temp1 में भी हम वैल्यू कोई डाल रहे हैं, है ना, इधर भी temp1 में वैल्यू कोई डाल रहे हैं। सो चेक कर लो, अगर temp1 इक्वल टू नल है तो हेड बी दे दो वैल्यू, नहीं तो temp डॉट नेक्स्ट टर्नरी ऑपरेटर में, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इसको कोड कर लेते हैं। ठीक है, सो पहले प्री कंडीशंस लिख देते हैं। इफ हेड इक्वल टू नल, हेड ए, या फिर हेड बी इक्वल टू नल, उस केस में रिटर्न कर देंगे हम नल, राइट। अदरवाइज लिस्ट नोड temp1 इक्वल टू हेड ए, लिस्ट नोड temp2 इक्वल टू हेड बी, ठीक है। वाइल लूप चला देंगे, temp1 नॉट इक्वल टू temp2, है ना। temp1 को हम दे देंगे इक्वल टू temp1 डॉट नेक्स्ट, temp2 इक्वल टू temp2 डॉट नेक्स्ट, राइट। उसके बाद चेक कर लेंगे, अगर temp1 इक्वल टू temp2 है, सो रिटर्न कर देंगे क्या, temp1, कुछ भी रिटर्न कर दो, 2 भी कर सकते हो आप। इफ temp1 इक्वल टू नल, सो temp1 हो जाएगा हमारा इक्वल टू हेड ऑफ बी, राइट। इफ temp2 इक्वल टू नल, temp2 हो जाएगा हेड ऑफ ए, राइट। और रिटर्न कर देंगे
temp1, ठीक है, रन करते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सो हो गया एक्सेप्ट। अब देखो इसमें टर्नरी ऑपरेटर भी लगा सकते हो तुम। कैसे? ऐसे temp1 इक्वल टू temp1 इक्वल टू नल हुआ अगर क्वेश्चन मार्क तो रिटर्न कर दो हेड ए, अदरवाइज temp डॉट नेक्स्ट भी, है ना। सेम हियर फॉर हेड बी। अगर temp2 इक्वल टू 1 नल, सो यहाँ आएगा हेड बी, इसमें हेड ऑन, ठीक है। और ये कर दो, रन करो इसे, एक्सेप्टेड, सेम, ठीक है। सो ऐसे कर सकते हो आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़। यहाँ कोड थोड़ा छोटा हो गया और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो थैंक यू गाइज, बी कंसिस्टेंट।